प्रश्न देखिए, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो इस सवाल में हम सबसे पहले जो चीज़ हमें दी हुई है हम उनको देखेंगे। हमें दिया है कि 11वां पद 38 है, यहाँ से हमारा एक समीकरण बनेगा। दूसरी चीज़ हमें दी है 16वां पद 73 है। ये आपको दो चीज़ें दी हुई हैं, तो इन दोनों से पहले हम समीकरण बनाएंगे। इसमें सूत्र लगाएंगे हम वही an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है दे रखा है हमें 38, तो ये हो गया हमारा 38 बराबर a हमें पता नहीं है, प्लस n कौन सा पद है 11वां, तो n की जगह आएगा 11 माइनस 1 और d भी हमें दिया नहीं है। ये हो गया 38 बराबर a प्लस 11 में से 1 गए 10 d। ये आपका पहला समीकरण हो गया। इसी तरह से आप इसको लेंगे तो यहाँ पर भी वही सूत्र लगाओ, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना दे रखा है आपको 73 बराबर a की जगह a हमें नहीं पता है, n दे रखा है आपको 16 माइनस 1 और d। ये हो जाएगा 73 बराबर a प्लस 16 में से 1 गए 15 d। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या निकलेगा, a और d निकलेगा। आप लोगों ने पुरानी इससे पहले जो एक्सरसाइज पढ़ी थी उसमें देखा था दो चर वाले रैखिक समीकरणों को किस प्रकार से हल किया जाता है, उसकी कई सारी विधियां बताई हैं। यहाँ पर मैं इनको करूँगी विलोपन विधि द्वारा हल, ठीक है। तो पहला समीकरण आपको दिया है a प्लस 10d बराबर 38, हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको। दूसरा समीकरण आपको दिया है a प्लस 15d बराबर 73। ये आपको दो समीकरण दिए हैं, इन्हें आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो मैं इस समय यहाँ पर विलोपन विधि से हल कर रही हूँ। विलोपन विधि में क्या करते हैं, कोई भी एक जो चर होता है उसे हम विलुप्त कर देते हैं, मतलब गायब कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए a गायब हो सकता है। यदि हम एक समीकरण से दूसरे समीकरण को घटा देते हैं तो ये a माइनस a कैंसिल हो गया, 0 आ गया। इधर -15 है, 10d है, तो -15 में से 10 गए तो -5d बराबर 73 में से 38 को घटाना है। तो 73 में से देखिए 38 घटते हैं तो कितने आते हैं, तो 73 में से जब 38 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका इधर 5 और इधर आ जाएगा आपका 3 35। और ये बड़ा है, इसके आगे माइनस है तो यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस। अब आगे इसे हल करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो d बराबर आपका हो गया है 35 बटे ये 5 नीचे आ जाएगा और 5 7 35, यानी आपका d कितना निकल गया है 7। तो ये एक चीज़ आपको पता चल गई है। फिर हमने इसको हल करते हुए देखा था कि जब हमें एक चर राशि निकल जाती है उसका मान किसी भी एक समीकरण में रख दो इन दोनों में से, तो हमारी दूसरी चर राशि भी निकल जाएगी। तो हम इस d बराबर 7 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं d बराबर 7 का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप 2 में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए समीकरण क्या है, ये a प्लस 10d बराबर 38। तो a की जगह a लिखेंगे, प्लस 10 की जगह 10 लिखेंगे, d का मान आपका भी 7 आया है, यहाँ पर आप 7 लिखेंगे, बराबर हो गया आपका 38। तो ये हो गया a प्लस 10 70 बराबर 38। तो a बराबर आपका हो गया है 38, इसमें से आप 70 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 32। और बड़ा 70 है, इसके आगे माइनस है तो इसके आगे भी माइनस चिन्ह आएगा, -32, यानी आपका a निकल गया है -32। तो देखिए बेटा आपको d भी निकल गया है और a भी निकल गया है, दोनों चीज़ें निकल गए। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो प्रश्न है उसमें क्या दिया है। तो उसमें आपको दिया है AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमें निकालना है AP का 31वां पद ज्ञात करो, 31वां पद ज्ञात करो, ठीक है। कैसे करके ज्ञात करेंगे, वही वापस सूत्र लगाइए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an ये आपको ज्ञात करना है, a आपको दिया है -32, लिखिए -32 प्लस n कितना है 31वां पद, यहाँ पे आ जाएगा 31 माइनस 1, d की जगह आ जाएगा आपका 7। अब आपको इसे हल करना है, बहुत ईजी है इसे हल करना। देखिए कैसे करके इसे हल करेंगे। तो ये हो गया आपका -32 प्लस 31 में से हो गए 30, एक गया तो 30 को आपने 7 से गुणा करना है, तो 3 7 21 ही हो गया आपका 210। अब 210 में से आप 32 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाइए, ये हो जाएगा 8 और ये 0, इसमें से ये गए तो 7 और ये 1,
178। तो आपका जो AP का 31वां पद याद कर रहा था, तो 31वें पद का मान आ गया आपका 78। तो आप यहाँ पे लास्ट में लिख भी सकते हैं 31वें पद का मान, 31वें पद का मान 178 है। ये आपका आंसर है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एक AP में कुल 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और 29वां पद का और अंतिम पद 106 है। आपको 29वां पद का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए कुल पद कितने हैं, 50। तो आप इसमें लिख लीजिए कुल पद 50 हैं। जो चीज़ पहले दी गई है उसे लिखते हैं। तीसरा पद 12 है, यानी तीसरे पद का मान 12 है। यहाँ पर आप लिखेंगे तीसरे पद का मान 12 है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको दी है अंतिम पद 106 है। अंतिम पद मतलब कौन सा पद होगा भाई, आपके कुल मिला के 50 पद है, यानी अंतिम यानी कि 50वां पद जो है वो कितना है, 106। तो यहाँ पर लिखिए 50वां पद 106 है, मतलब कि 50वें पद का मान जो है वो 106 है। यहाँ से हम वापस समीकरण बनाएंगे। कैसे बनेगी, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। आपको जो an है वो 12 दिया हुआ है, यहाँ पर 12 लगाइए। आपको a नहीं पता, d नहीं पता, n पता है। n ये कितना है, तीसरा पद, तो n की जगह 3 आ जाएगा और a और d तो हमें ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा a प्लस n की जगह 3 -1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 12 बराबर a प्लस 3 में से 1 गया तो 2d। ये आपका पहला समीकरण बन गया। उसी तरह से आप यहाँ पर दूसरा समीकरण बनाएंगे। वही सूत्र वापस लगाइए, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an आपको कितना दिया है, 106। तो इसकी जगह लिखिए 106 बराबर a आपने निकालना है। n आपको 50 पद हैं, तो 50वां पद है ये, -1d आपको निकालना है। तो ये हो गया आपका 106 बराबर a प्लस 50 में से 1 गए 49d। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब हम क्या करेंगे, दो आपको समीकरण मिले हैं, इसमें आपने a और d, देखिए a और d जो है ये चर राशि हैं, ये आपको यहाँ पर निकालनी है। तो इसको हम वापस वही किसी भी विधि से आप निकाल सकते हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि या ग्राफीय विधि। तो सबसे इजी आपके लिए पड़ेगा विलोपन विधि। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को एक साथ लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 व 2 को हल करने पर इन्हीं दोनों समीकरणों को हमने हल करना है। एक के नीचे एक दोनों को लिख दीजिए। a प्लस 2d बराबर है आपका 12। दूसरा है आपका a प्लस 49d बराबर 106। इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे विलोपन विधि से। लाइन डालिए, घटा दीजिए। तो ये घटाने का चिन्ह हमने लगा दिया। अब a में से a गया तो a तो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास केवल d है, -49d प्लस 2d, यानी कि घट जाएगा तो ये हो जाएगा -47d बराबर 102 में से आपने 106 में से आपने 12 घटाने हैं, तो ये हो जाएगा आपका 96 हो जाएगा इधर, ठीक है ना। 12 घटाने ना, 12 नहीं तो 4 आएगा इधर, और इधर आ जाएगा आपका 9, ये 94 हो गया, ठीक है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, इसके आगे माइनस है तो माइनस आ जाएगा। आप देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो d बराबर आपका कितना हो जाएगा, 94 डिवाइडेड बाय 47 से जब आप 2 बार भाग देंगे तो ये 94 आ जाएगा। तो आपका d बराबर आ गया है 2। जब एक चर राशि हमें निकल जाती है तो उसका मान हम किसी भी एक समीकरण में रखेंगे, पहली में या दूसरी में, और इस तरह से हमारा a निकल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो d बराबर हमारे पास 2 आया है, इसका मान d का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर क्या है, समीकरण आपकी 1 है आपकी a प्लस 2d बराबर 12। अब रखिए इसे, a की जगह a प्लस 2 की जगह 2, d का मान आ गया आपका 2 बराबर 12। तो a प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 12 तो इधर है, 4 को आप उस साइड ले जाएंगे तो -4 हो जाएगा। ये a बराबर हो जाएगा 12 में से 4 गए 8। तो इस तरह से आपका a का मान भी निकल गया 8। अब आपको देखिए a भी पता चल गया है और d भी पता चल गया है, और निकालना क्या है प्रश्न में, देखिए इसका 29वां पद ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना हमने, 29वां पद ज्ञात करो। कैसे करेंगे, वही वापस सूत्र लगाइए। an बराबर a प्लस
n-1 इंटू डी। यहाँ पर अब आपको सब चीज़ पता है, ठीक है। ए आपको पता है 8 है, प्लस n की जगह आपको 29वां पद निकालना है, तो n की जगह आ जाएगा 29 -1, डी की जगह आपके पास 2 है, इसको आप हल करिए। 8 का 8 प्लस 29 में से 1 गया तो ये हो गया 28 और गुणा गया 2। इसको आप हल कर दीजिए। यहाँ पर हम हल करते हैं ऐसे, 8 प्लस 28 में तो आप 2 को गुणा करिए, इधर इन दोनों को गुणा करिए, तो ये हो गया आपका 56। 56 में आपने 8 जोड़ दिया तो 8 से 14, ये हो गया आपका 64। यानी 29वें पद का मान कितना हो गया? 64। तो आप यहाँ पे लिखिए 29वां पद, आप ऐसे लिखिए ए और 29, यानी 29वें पद का मान। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? ए 29, तो 29वें पद का मान आ गया हमारा 64। यही आपको पूछा था, ये आपका आंसर है।